एक दिन ब्रह्मा जी की छाया से एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। बालक का नाम हुआ कर्दम। आज्ञा दी कि जा कर के सृष्टि का विस्तार करो। सृष्टि करने के लिए कर्दम जी ने विचार किया कि हम सृष्टि के चक्कर में यदि फंसे, भगवान की भक्ति से विमुख हो जाएंगे। कुछ ऐसा करें कि हम सृष्टि की आज्ञा ब्रह्मा जी ने दी है, आज्ञा भी पालन हो जाए और संसार में भी न फंसें। ऐसा क्या करें? तो ऐसा विचार करके जा कर के 10,000 वर्ष भगवान की घोर तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया और भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो श्री कर्दम जी ने कहा, ए माययाते हतमेधसस्त्वत् पादारविंदम भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलवायते साम राशीस कामान्निरेप्येष्युः। कहा है प्रभु, आपकी माया के कारण जिनकी बुद्धि मारी गई है, वे ही लोग आपके चरण कमल जो भव सिंधु के जहाज हैं, आपके उन चरण कमलों को छोड़ करके संसार की कामनाओं के पीछे भागते हैं। आपके चरण कमलों को प्राप्त करके यदि संसार में कुछ चाहता है, संसार के सुख की इच्छा करता है, तो निश्चय ही समझिए कि उसकी बुद्धि मारी गई है। लेकिन हे प्रभु, मैं भी कुछ ऐसी ही कामना लेकर के आज आपके सन्मुख उपस्थित हुआ हूँ। क्या कामना है तुम्हारी? बोले विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि पिताजी ब्रह्मा जी की आज्ञा है सृष्टि करने की, इसलिए मुझे विवश होकर करना तो है ही है। तो बोले विवाह करने के लिए फिर तपस्या की ज़रूरत क्या थी? बोले ज़रूरत थी क्योंकि ऐसी वैसी कन्या से विवाह मैं नहीं करना चाहता। फिर कैसी कन्या से विवाह करना चाहते हो? बहुत बढ़िया बात कही श्री कर्दम जी ने। तथा सचाहम परिवोढुकामः समान शीलाम गृहमेधेनुम् उपेयवान्मूलमशेषमूलम् दुराशया कामदुघांघ्रिपस्य। हे प्रभु, मैं समान शीलाम गृहमेधेनुम्, अपने समान शील गुण वाली कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। और कैसी हो कन्या? बोले उपेयवान मूलम शेष मूलम। अब बड़ा विचित्र बात कह रहे हैं। अशेष मूल, मूल मशेष मूलम। अशेष क्या है? ये संसार अशेष है और भगवान शेष हैं। संसार अशेष है और भगवान शेष हैं। तो कहते हैं मूल मशेष मूलम। तो अशेष संसार का मूल कौन है? भगवान। कहते हैं लेकिन हम चाहते क्या हैं? मूल मशेष मूलम, अर्थात इस अशेष संसार का जो आधार है उसका भी जो आधार हो ऐसी कन्या चाहिए। अर्थात संसार का जो आधार है उसका भी जो आधार बन सके, अथवा दूसरे शब्दों में इस ढंग से कह सकते हैं, संसार को जिसने जन्म दिया है उसको भी जो जन्म दे सके, अथवा संसार का जो पालन करने वाला है उसका भी जो पालन कर सके, ऐसी कन्या चाहिए पत्नी के रूप में। भगवान ने कहा बस मैं समझ गया। अरे भगवान का पालन कौन कर सकता है भाई? जो भगवान की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करे ना। बोले चिंता मत करो, मैं समझ गया तुम्हारा आशय क्या है, जो इस ढंग से तुम कह रहे हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊँगा, लेकिन उसके पहले 9 कन्याएं तुम्हें प्राप्त होंगी। 9 कन्याओं के बाद फिर पुत्र के रूप में मेरा प्रादुर्भाव होगा। आज के तीसरे दिन अर्थात परसों
श्री मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आएंगे, आपको सौंपेंगे, आप स्वीकार कर लीजिएगा। ठीक है। चले गए। भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। भगवान इनकी इस भक्ति को देख करके, इनके निष्कामता को देख करके इतने द्रवीभूत हो गए थे कि भगवान के नेत्रों से अश्रु टपक पड़े और उसी से एक सरोवर तैयार हुआ, उसी का नाम हुआ बिंदु सरोवर। इधर तीसरे दिन श्री देवहूति जी को लेकर के श्री मनु जी और शत्रुपा जी इनके आश्रम में पधारे। आकर के प्रणाम किया। कुशल प्रश्न होने के बाद श्री मनु जी ने कहा, हे प्रभु, हमने सुना है कि आपका ब्रह्मचर्य व्रत एक निश्चित सीमा के लिए था, अब आपका ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण हो चुका है, अब आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो मेरी ये कन्या है, सर्वथा आपके योग्य है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए अपनी पत्नी के रूप में। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है यही। सुन करके इन्होंने कहा, करदम जी ने, हम स्वीकार तो कर लें, लेकिन हमारी एक शर्त है। ये क्या शर्त है? बोले, अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रयादात्मनो में अतो धर्मान् पारमहंस मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान बहुमन्ये विहिंसान। मैं तभी तक गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करूंगा जब तक कि संतान की उत्पत्ति नहीं होती, किंतु जैसे ही संतान की उत्पत्ति होती है मैं गृहस्थाश्रम का परित्याग करके संन्यास ले लूँगा। यदि तुम्हारी पुत्री को यह स्वीकार हो तभी मैं पत्नी रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। श्री मनु जी महाराज ने अपनी पुत्री और अपनी पत्नी की ओर देखा। श्री देवहूति जी ने स्वीकार कर लिया। ये नहीं कहा कि भाई विवाह करने के बाद संतान होते ही क्यों छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। देवहूति जी ने इसलिए स्वीकार कर लिया कि ऐसे महापुरुष को पति रूप में प्राप्त करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इनकी सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। विवाह करके श्री मनु जी चले गए। इधर श्री करदम जी महाराज, करदम जी तो ठहरे समाधि सिद्ध योगी महात्मा, समाधि लग जाती तो बहुत समय बीत जाता, पता ही नहीं चलता कि कितना समय लग गया। समय बीतता गया, धीरे धीरे श्री माता देवहूति जी की जर्जर अवस्था हो गई। एक दिन इनको इस अवस्था में देख करके श्री करदम जी ने कहा, देवी, तुमने अपने शरीर की चिंता न करके भी मेरी सेवा की, जबकि ये शरीर अपना सबको अत्यंत प्रिय है, सबके देह परम प्रिय स्वामी, लेकिन फिर भी तुमने अपने शरीर की चिंता न करके मेरी सेवा किया है। इसलिए तुष्टो हमद्यत मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परयाच भक्त्या यो देहिनां मे मति वस्वर स्वदेहो नावेक्षिता समुचिता क्षपितुम मदर्थे। हे देवी, मैं आप पर पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरी सेवा आपने ऐसी की है। अब जो इच्छा हो वरदान मांग लो। हाँ, मेरी सेवा के प्रभाव से जो मैंने योग सिद्धियां प्राप्त की हैं, जो मैंने दिव्य शक्तियां प्राप्त किए हैं, लोक प्राप्त किए हैं, उन सब पर तुम्हारा भी अधिकार हो गया है, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। और जो कुछ तुम्हें चाहिए तुम निश्चिंत होकर के मांग लो। देवहूति जी ने कहा, हे प्रभु, आप सत्य ही कह रहे हैं। राधम बतद्विज वृषित दमोघ योग
मायाधिपे त्वयि विभो तद्वैमि भर्तः यस्ते व्यधायि समया सकृदंग संगो भूयाद्गरीयसी गुणा प्रसवा सतीनाम। हे प्रभु, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं हे नाथ। आपने त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार कर लिया है और आप जैसे श्रेष्ठ पति को प्राप्त करके संसार कुछ चीज़ चाहे तो ये दुर्भाग्य ही होगा। लेकिन प्रभु, मुझे एक चिंता लगी है। चिंता लगी है? बोले हाँ, क्या चिंता लगी है? बोले चिंता ये लगी है कि आपने जब मेरा पाणिक ग्रहण किया था तो आपने उस समय प्रतिज्ञा की थी कि जब तक संतानोत्पत्ति नहीं होती तब तक आप गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करेंगे। लेकिन अब तक आपने गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं किया, क्योंकि विवाह तो हो गया था लेकिन ये अपना समाधि में लगे रहते थे। देवहूति जी से कोई मतलब नहीं था। इसलिए प्रभु कृपा करिए, मैं चाहती हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि आपका वचन झूठा न हो जाए, क्योंकि वचन झूठा होने से असत्य भाषण तो बनता ही है, प्रतिज्ञा नष्ट होने से धर्म का विनाश होता है। क्योंकि भ्रष्ट प्रतिज्ञे एवं राम भक्ति परांगमुखा धर्माणि प्रलयम यान्ति यान्ति वंशैर्यमालयम। भगवान शंकर जी शिव संहिता में कहते हैं पार्वती जी से कि हे देवी, जो अपनी प्रतिज्ञा से विमुख हो जाते हैं, अर्थात जो प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं करते, और श्री राम जी की भक्ति से जो विमुख हैं, ऐसे लोगों के धर्म का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। धर्माणि प्रलयम यान्ति। प्रलय में जैसे सृष्टि का संपूर्ण विनाश होता है, ऐसे उसके धर्म का पूर्ण विनाश होता है। और यान्ति वंशैर्यमालयम, पूरे कुल परिवार सहित नरकगामी हो जाता है वो। इसलिए प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आपका वचन झूठा न हो, कृपा करके अपने वचन को पूर्ण कर दीजिए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं एक स्त्री हूँ, और स्त्री अपने आप को तभी पूर्ण मानती है जब वो संतान को जन्म देती है। संतान को जन्म देने के बाद ही स्त्री अपने आप को पूर्ण मानती है। और मैं भी एक स्त्री ही हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मुझे संतान हो, लेकिन एक समस्या भी हमारे सामने हो गई है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब मेरा आपने पाणिक ग्रहण किया था उस समय मैं कन्यावस्था में थी, और धीरे धीरे आप तो समाधि में रहे, आपके ऊपर तो काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मेरे ऊपर तो काल का प्रभाव पड़ा है। और धीरे धीरे मुझे यह जर्जर अवस्था अर्थात वृद्धावस्था ने घेर लिया है, और ये शरीर अब संतान उत्पत्ति के योग्य ही नहीं बचा है। लेकिन मुझे संतान की इच्छा है, लेकिन आप समर्थ हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप मुझे संतान प्रदान कर दीजिए, आपकी प्रतिज्ञा भी रह जाए और हमारी इच्छा भी पूर्ण हो जाए। सुन करके बड़े प्रसन्न हुए करदम जी, और करदम जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। देवहूति जी ने कहा प्रभु, स्त्री पुरुष का, पति पत्नी का जो गृहस्थाश्रम संबंधी कृत्य है, गृहस्थाश्रम का धर्म है, वो इस खुले मैदान के लायक नहीं रहता। उसके लिए एक भवन होना चाहिए। खुले मैदान में इस प्रकार हम लोग हजारों हजारों वर्ष बीतते चले जा रहे हैं, कम से कम एक भवन हो जाए जिसमें रह कर के हम लोग गृहस्थाश्रम धर्म का पालन कर सकें। ठीक है, कोई बात नहीं, भवन चाहिए।
तुरंत श्री करदम जी ने अपने संकल्प मात्र से एक दिव्य भवन प्रकट कर दिया। अब वो भवन कोई छोटा बड़ा नहीं था, एक विमान था, वो ऐसा विमान जो इच्छानुसार चलने फिरने वाला विमान। इतना बड़ा विमान था कि एक प्रदेश बस जाए उस पर, उसी पर नदी, उसी पर झरने, उसी पर पर्वत, उसी पर बड़े बड़े महल। अब महल ऐसे ईंट पत्थर के महल नहीं, ऐसे महल जिसमें मूंगे की फर्श, पन्ने की फर्श बिछी हुई और स्वर्ण के किवाड़ लगे हुए, हीरे जड़े हुए, रत्नमय महल और इच्छानुसार चलने वाला विमान। ऐसी स्थिति अब तो जो है देखा देवहूति जी ने, लेकिन फिर भी देवहूति जी की इच्छा थी संतान की। तो श्री करदम जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें संतान भी मिलेगी। एक काम करो, तुम इस बिंदु सरोवर में तुम डुबकी मारो। जैसे ही बिंदु सरोवर में डुबकी मारा तो मारा डुबकी बिंदु सरोवर में और देखा अपने आप को कि एक दिव्य भवन में पहुंच गई हैं और वहाँ 1000 ऐसी 16 वर्षीय था 16 वर्ष की कन्याएं सन्मुख उपस्थित हुई जो उनकी सेवा करने लगी और ऐसा दिव्य पेय दिया पान करने को कि फिर से उसी अवस्था में पहुंच गए जिस अवस्था में उनका विवाह हुआ था, उसी अवस्था को, अर्थात वो सारी जर्जर अवस्था दूर हो गई। श्री करदम जी की इस अचिंत्य सामर्थ्य को देख करके देवहूति जी आश्चर्यचकित हुई। जैसे ही करदम जी का स्मरण किया वैसे ही श्री करदम जी वहीं प्रकट हो गए। उसी विमान पर बैठा करके श्री करदम जी हजारों वर्ष तक देवताओं के वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन आदि चैत्ररथ आदि वनों में विचरण करते रहे। लेकिन ये तो बिल्कुल निष्काम महापुरुष ही ठहरे। हजारों वर्ष बीत गए तो एक दिन देवहूति जी ने फिर से प्रार्थना की कि हे प्रभु कृपा करिए, मुझे तो संतान की इच्छा है। तब देवहूति जी की प्रार्थना को स्वीकार करके एक साथ 9 कन्याओं का संकल्प करके, क्योंकि भगवान ने कहा था 9 कन्याएं जन्म लेंगी हमारे पहले, तो 9 कन्याओं का एक साथ मन में संकल्प करके गर्भाधान किया और 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। जब 9 कन्याएं उत्पन्न हुई तो वन को जाने को तैयार हो गए।